हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये है 36 साइज़ का ब्लाउज़। तो ये देखिए, इसका शोल्डर मैंने रखा है 6.25 इंच रखा है। 6.5 इंच भी पूरा नहीं रखा है मैंने इनके ब्लाउज़ की अकॉर्डिंग। और तो ये देखिए, इनकी लेंथ मैंने रखी है रेडी 13.5 इंच। और ये मैंने लंबाई में नाप लिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर। तो ये मैं पहले पीछे का कटिंग करूँगी, फिर मैं फ्रंट का करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई ले ली है। लंबाई मैंने इनकी ये है 8.5 इंच ली है। रेडी लेंथ जो है 8 इंच है बैक पार्ट के नेक की। तो इस तरीके से ये मैं चौड़ाई देख रही हूँ कि उनके ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। कस्टमर ने बोला था क्योंकि बिल्कुल इसी की तरह ही बनना चाहिए, तो उस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करती हूँ, जैसा ब्लाउज़ होता है उसी के मेज़रमेंट के थ्रू ही मैं सिलाई करती हूँ। तो ये देखिए, 3.5 इंच पर मैंने ये बैक पार्ट की जो टक्स है उसको लंबाई में 10.5 इंच पे, चौड़ाई में 3.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये 1.5 इंच का ही मैंने एक्स्ट्रा लिया था नीचे को। तो फ्रंट वाले में 1/2 इंच ज़्यादा लेते हैं फ्रेंड्स, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, क्योंकि हम जब प्लेट्स डालते हैं ना तो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। देखिए आप, मैंने कपड़ा थोड़ा आगे को कर लिया है फ्रंट वाले पार्ट के लिए। तो नहीं तो अगर हम एक साथ कटिंग करते हैं ना तो वो ब्लाउज़ ना आगे मतलब आगे का छोटा हो जाता है, पीछे का बड़ा हो जाता है। अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो दोनों ही बराबर आते हैं। मैं नोचेस लगा लूँगी इसमें फिटिंग के और वो गले की चौड़ाई के। तो ये देखिए, अब मैं इसमें निशान लगाऊंगी। ये देखिए, जो 1/2 इंच की कटिंग होती है उसका भी मैंने मार्क कर लिया है। और मैंने ये 7 इंच का इसकी मैंने लंबाई रखी है, क्योंकि 3.5 इंच इनका फ्रंट था। तो साढ़े 6.5 इंच था तो 7 इंच रख ली है मैंने। और इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो बिल्कुल मतलब इसमें ये पट्टी मैं इसलिए छोड़ती हूँ ताकि गला बनाते समय भागे नहीं। तो अस्तर की कटिंग हो गई है। प्लेट से देख लेंगे हम। तो प्लेट्स मैंने ये आप देख सकते हो, ये इधर से मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई पे ली है। और ये साइड वाली जो है ये 2 इंच की। और इधर आर्म होल से मैं 3.5 इंच पर मार्क करती हूँ। क्रॉस करके देख रहे हैं आप, जो बीच वाली वो है टक्स, उसके सेंटर से लेके मैं ऐसे ही मार्क करती हूँ इसी तरीके से। और बैक साइड भी इसमें जो है छप गया है, तो मैं इसी पर ड्रॉ कर लूँगी। और दोनों साइड फ्रंट दोनों पार्ट में ही निशान लग गए हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बीच में से भी मैं कट कर दूँगी, ठीक है। तो ये कट हो गया है फ्रेंड्स। मैं भूल गई थी कि ये फ्रंट पार्ट है, तो इसमें इसकी पट्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बैक पार्ट में मैं कटिंग करती हूँ। देखिए, बैक पार्ट में जब हम सिलते हैं ना पूरा, तो वो भाग जाता है। तो इसमें मतलब भागने का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और आराम से जल्दी भी सिल जाता है। तो इसी तरीके से कटिंग करती हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसमें भी मैंने दोनों साइड प्लेट के निशान लगा लिए हैं, ठीक। अस्तर की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स देखेंगे। स्लीव्स में जो है ना ज़्यादा कपड़ा तो बचा नहीं था, मतलब छोटी चाहिए थी उन्हें। वैसे भी 3.5 इंच की स्लीव्स ही चाहिए थी, ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए थी उन्हें। तो इसकी भी कटिंग कर लूँगी। देखना फ्रेंड्स, कपड़ा मतलब इसमें अस्तर का इतना कपड़ा नहीं बचा, मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा आर्म होल पर, ठीक है। तो ये इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा, वो मैं कट कर लूँगी बचे हुए कपड़े में से। तो ये इधर मैंने इसे कट कर लिया है। और मैं आ जाती हूँ मेन फैब्रिक पर। इसे रख के इसी तरीके से मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं कट करती हूँ, बस 1/2 इंच का ही कट करती हूँ। तो ये कट करने के बाद इसी तरीके से कपड़ा, मतलब इसमें भी होता है नहीं, किसी किसी साड़ी बहुत वो होती है, लंबी होती है, चौड़ी होती है। तो ऐसे भी होता है कि लंबाई के हिसाब से कभी कभी तो ब्लाउज़ भी ना
कपड़ों कम होता है, इस चक्कर में ऐसा भी हो जाता है। तो देखना इसकी स्लीव्स भी अगर मैं बनाती ना लंबी तो वो भी नहीं बन पाती, क्योंकि इसमें इतनी इसकी चौड़ाई नहीं थी साड़ी की। तो ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा, वो तो इनको छोटी ही चाहिए थी आस्तीन। तो मैंने साइड से भी कट कर दिया है, देखिएगा। तो बस ये हो गया है कटिंग। अब मैं स्लीव्स की भी कटिंग कर दूँगी। तो ये कपड़ा ज़्यादा मतलब इतना पौन जैसे आस्तीन बनवाते हैं तो इस तरीके से नहीं बन पाती। तो इस तरीके से ये कटिंग इसके ऊपर ही ऐसी कटिंग कर लूँगी मैं। कपड़ा मतलब मैं ये चाह रही थी कि जो भी निकले साइड से निकल जाए, क्योंकि मैं लटकन बनाने में काम आ जाए। जब कपड़ा फ्रेंड्स ज़्यादा बचता है तो मैं लटकन भी हैवी बना देती हूँ, नहीं तो सिंपल एक टक्स ही बनाती हूँ। टक्स कह रही हूँ। तो ऐसे ही आस्तीन रखकर मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो में बने रहें। मैं बताऊंगी आपको कि गले पर हम बिना पट्टी लगाए किस तरीके से फिनिशिंग से सिल सकते हैं। तो कभी कभी कपड़ा बिल्कुल नहीं बचता है कि पट्टियों में भी जोड़ लगाना पड़ता है, तो मैं तो अर्जेंट देना होता है तो इसी तरीके से करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई फिनिशिंग नहीं आती, अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है। तो ये कटिंग हो गई है। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली थी गले पर अस्तर पलट कर, ठीक है। अब इसके ऊपर भी पक्की सिलाई करूँगी। देखिएगा इस तरीके से ये अस्तर रखा है मैंने। ये देखना जो अस्तर मैंने उल्टा रखा है और कपड़ा जो है मेन फैब्रिक वो सीधा है, ठीक है। अब ये मैं प्लेट्स डाल लूँगी इसमें। इसको पलटने के बाद ही ये मैंने प्लेट्स डाल रही हूँ फ्रेंड्स। अभी देखना आप, जैसे ही मैंने ये थोड़ा सिल्की टाइप कपड़ा है, जॉर्जेट में है थोड़ा मतलब तो हमें दोनों कपड़े को, मेन फैब्रिक को और अस्तर के फैब्रिक को दोनों ही मतलब साथ में लेना है, नहीं तो वो जो है नीचे वाला कपड़ा सिलाई में नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये कितनी फिनिशिंग के साथ चुन्नी तैयार हो गया है फ्रंट पार्ट। अब देखना है मैं डोरी साथी के साथ अटैच करती हूँ, मैं पहले से ही रेडी करके रख लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये अस्तर को उल्टा रखा है, मतलब सीधा रखा है सॉरी, और जो ब्लाउज़ है वो भी सीधा है, क्योंकि पलटने के बाद वो अस्तर उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए हल्के हाथ से एक पैर का मार्जिन छोड़कर हम सिलाई लगाते हैं इस तरीके से। और इसमें दूसरी साइड भी मैं ये डोरी अटैच कर दी है। फिनिशिंग भी आती है ऐसी डोरी अटैच करने में, और पक्का भी हो जाता है अच्छे से। तो ये देखिए अब मैंने सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर ये कट लगा के इसके ऊपर भी मैंने सिलाई कर दी है, ठीक है, ऊपर से। अब मैं एक ये कच्ची सिलाई लगा दूँगी, जब मैं तुरपाई करूँगी ना तो इसको उधेड़ दूँगी। कच्ची सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ना फिर कपड़ा बाहर की साइड देखता है अस्तर का, तो इसलिए मैं सिलाई ज़रूर लगाती हूँ और बाद में तुरपाई भी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। देखना इस तरीके से आपका गला कभी नहीं भागेगा, और फिनिशिंग देखना कितनी अच्छे से आई है तुरपाई करके भी। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी बताना, और इस तरीके से आप भी सिल सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, और लटकन भी काफ़ी सुंदर लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।